कुछ दिनों से हम लगातार ये कार्रवाई करने की कोशिश कर रहे थे, तो जैसे ही हमें पता लगा कि जबलपुर सिटी में कुछ ऐसे अड्डे चल रहे हैं जहाँ पे इलीगल तरीके से केबिन बना दी गई हैं, पर्दे डाल के जो है अनैतिक गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है। दोनों जगह में केबिन सिस्टम मिले हैं, पर्दा सिस्टम मिले हैं, जो मौके पे डिस्ट्रॉय भी कराए गए हैं और मौके पे कुछ जो चालक हैं या व्यक्ति हैं वो भी मिले हैं, उन केबिन्स में मिले हैं। तो ये जगह जो है बहुत क्लियरली नज़र नहीं आती है और फर्स्ट फ्लोर पे या सेकंड फ्लोर पे या कभी कभी गलियों के अंदर होते हैं, तो पुलिस को इसकी सूचना टाइम पे नहीं मिल पाती है। जबलपुर में पुलिस की ओर से एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। शहर में स्पा सेंटर की आड़ में और साथ ही साथ जो कैफ़े की आड़ में अनैतिक गतिविधियां संचालित होने की जानकारियां पुलिस तक पहुंच रही थी। इस वक्त एडिशनल एसपी अनु बेनीवाल के अगुवाई में लगातार इस रेड ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। मैम, किस तरह से कार्रवाई आपने पाई है? देखा है कि बाहर से लॉक थे और पर्दे ढके हुए थे, छोटे छोटे केबिन्स थे, बड़ी सस्पिशियस एक्टिविटी मिली है। कुछ दिनों से हम लगातार ये कार्रवाई करने की कोशिश कर रहे थे, तो जैसे ही हमें पता लगा कि जबलपुर सिटी में कुछ ऐसे अड्डे चल रहे हैं जहाँ पे इलीगल तरीके से केबिन बना दी गई हैं, पर्दे डाल के जो है अनैतिक गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है, तो हमें इन्फॉर्मेशन मिली तो हमने दबिश दी है। अभी हमने 2 जगह पे दबिश दी है। दोनों जगह में केबिन सिस्टम मिले हैं, पर्दा सिस्टम मिले हैं, जो मौके पर डिस्ट्रॉय भी कराए गए हैं। नगर निगम के साथ मिलकर यह कार्रवाई की गई थी। बिल्डिंग एक्ट के तहत इसमें कार्रवाई रहेगी और बहुत ही जल्दी अभी इनको सील कर दिया जाएगा। एवं एक कैफ़े के अंदर हमें एक स्पा सैलून भी मिला है, जो अंदर से बंद था, बाकी उसके बाद में खुलवा दिया गया, तो उसमें अंदर सैलून का सामान मिला है। अब ये देखना होगा कि यह लीगल है या इलीगल है और मौके पे कुछ जो चालक हैं या व्यक्ति हैं वो भी मिले हैं, उन केबिन्स में मिले हैं, उनसे पूछताछ की जाएगी। पूछताछ के बाद जो तथ्य सामने आएंगे वैसी कार्रवाई की जाएगी। बड़ी सुनियोजित तरीके से इसे संचालित किया जाता था, ऐसा लगता है, और आप लोग के आने की भनक है। क्योंकि आप जहाँ खड़ी हुई हैं, ये दिख रहा है कि आपको दरवाज़ा जो है तोड़वाना पड़ा और भीतर कुछ लोग मिले हैं। काफ़ी सुनियोजित तरीके से इन्होंने बना रखे थे और अगर आप देखेंगे तो रोड पे या अगर हम मैप्स पे देखते हैं, गूगल मैप्स पे देखते हैं, तो ये जगह जो है बहुत क्लियरली नज़र नहीं आती है और फर्स्ट फ्लोर पे या सेकंड फ्लोर पे या कभी कभी गलियों के अंदर होते हैं, तो पुलिस को इसकी सूचना टाइम पे नहीं मिल पाती है। इसीलिए हम कई दिनों से इसमें लगे हुए थे ताकि हमें परफेक्ट लोकेशन मिल जाए। हमने पहले ही यहाँ पे अपने मुखबिर भेज दिए थे ताकि हम कई दिनों से इसकी इन्फॉर्मेशन डेवलप करके और अच्छी कार्रवाई कर सकें। अंततः किस तरह की बड़ी कार्रवाई को आप लोग अंजाम देने आ रहे हैं और ये इस तरह के एक्शन लगातार जारी? बिल्कुल साफ ही है। मैं बोल सकती हूँ कि जबलपुर सिटी में, रूरल एरिया में, जबलपुर में कहीं भी अगर इस प्रकार का कोई केबिन सिस्टम हो, कोई पर्दा सिस्टम हो, किसी कैफ़े में अगर बिल्डिंग एक्ट के अगेंस्ट काम होगा तो नगर निगम की हेल्प से वहाँ पे कार्रवाई की जाएगी। एवं अगर BNS के तहत, हमारे कानून के तहत, उसमें कोई भी अनैतिक या कोई भी इस प्रकार की गतिविधि मिलती है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो 2 संदेश जो है पुलिस की ओर से दिया गया है और एडिशनल एसपी अनु बेनीवाल को आप सुन रहे थे और भीतर का नज़ारा भी मैं दिखा देता हूँ, जहाँ पर इस वक्त इस छापामार कार्रवाई को अंजाम दिया है। देखिए, साथ में पुलिस के जो जवान हैं, अधिकारी हैं, वो दिखाएंगे आपको कि वो तमाम QR कोड्स जिन पर स्कैन करके पेमेंट्स हुआ करता था, CCTV कैमरा जब्त किया गया है। चूँकि संभवतः इसे देखकर, इसकी फुटेज देखकर पुलिस के आने का अनुमान या आभास यहाँ के लोगों को हुआ। बाहर से ताला लगा दिया गया, लेकिन सख्ती दिखाई पुलिस ने और नगर निगम की टीम भी थी। तोड़ा गया दरवाज़ा और भीतर जब जाकर देखा गया तो पाया गया, वो मैं इस वक्त आपको दिखा रहा हूँ, जिस सलून के भीतर हम ऐसा लगता है ये सलून है, लेकिन देखिए बाहर एक छोटा सा एक सेंटर इस तरह का था कि आप मान लीजिए यहाँ एक कैफ़े चल रहा हो, लेकिन यहाँ पर इस तरह से केबिन्स जो हैं वो बनाए गए हैं। बार बार निर्देश जो हैं पुलिस अधिकारियों की ओर से, प्रशासन की ओर से दिए जा चुके हैं कि इस तरह के कोई भी केबिन्स जो नहीं होने चाहिए, खासतौर पर पर्दा बंद केबिन्स जो हैं वो नहीं होने चाहिए। लेकिन भीतर मैं आपको दिखाता हूँ, आप देख रहे हैं कि एक पतला सा सकरा सा रास्ता है, ये केबिन है, इसको पर्दे से ढका गया था। भीतर जाकर जब हम स्थिति देखते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर कि इस तरह से एक बेड को यहाँ पर बेड आपको यहाँ मिलेगा। जाहिर सी बात है, ये स्पा सेंटर के तौर पर इस्तेमाल इस केबिन को किया जा रहा था। इस केबिन के बगल में एक और केबिन जो है वो भी मुझे नज़र आ रहा है। ये देखिए टॉवल्स जो हैं, यहाँ टॉवल्स इतने सारे लगे हुए हैं और ये तरह तरह के जो मसाजर्स क्रीम है या कुछ साजो सामान है जिसका इस्तेमाल संभवतः यहाँ इस
अवैध तरीके से चलाया जा रहा है स्पा सेंटर में किया जाता हो, और कतार से, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक चेंबर है। मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखा रहे हैं कि एक के बाद एक जब हम यहाँ दाखिल होते हैं तो देखिए यहाँ पर फिर एक चेंबर यहाँ पर मिल रहा है, और इस तरह से इसे बनाया गया है कि वो नज़र पे आ ही ना सके। सबसे पहले तो इस तरह से पार्टीशन कर दिए गए हैं एक हॉल के, और इस तरह से जगह जगह से केबिन जो है, आप देखिए केबिन नंबर 3, बाहर से आपको समझ नहीं आएगा कि यहाँ भीतर कोई केबिन है। इससे बाहर दीवार जैसा डिज़ाइन जो है वो दिया हुआ, आगे जब जाकर देखते हैं तो इस तरह से तमाम केबिन जो हैं वो यहाँ पर ऐसे छुपा के बनाए गए थे। यहाँ पर भी टॉवल्स आपको दिख जाएंगे, आगे आपको दिखेगा कि स्पा सेंटर के तौर पर ही अवैध तरह से इसका इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा था। और यही वजह है कि प्रशासन की ओर से, पुलिस की ओर से एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, और 2 टूक चेतावनी दी गई है कि इस तरह से अवैध स्पा सेंटर और कैफ़े जो जहां पर कोई भी अनैतिक गतिविधि अगर चल रही हो उसे अंजाम देने से रोका जाएगा। और कड़ी चेतावनी, 2 टूक चेतावनी पुलिस की ओर से दी गई है। लगातार जबलपुर शहर में इस तरह की छापामार कार्रवाइयाँ जो हैं जबलपुर में पुलिस प्रशासन की ओर से की जा रही हैं, और देखना होगा किस तरह की कार्रवाई होगी। हालांकि यहाँ पर कुछ संदिग्ध लोग, 2 जगह जहाँ छापा मारा गया है, जबलपुर के रसल चौक के पास और जबलपुर के नेपियर टाउन इलाके में ही, यहाँ पर भी जो दूसरा सलून है यहाँ पे भी कुछ संदिग्ध 1-2 युवतियाँ भी मिली हैं, यहाँ पर कुछ युवक भी मिले हैं। उनसे पूछताछ करने की बात पुलिस कर रही है, और उन ट्रांजैक्शंस को भी देखा जा रहा है। जो QR कोड मैंने आपको दिखाए जब्त किए गए हैं, उन ट्रांजैक्शंस को भी देखा जा रहा है, ताकि यहाँ आने वालों से भी पूछताछ पुलिस करेगी, और फिर हो सकता है कि बड़ा खुलासा पुलिस की जांच में आगे हो। लेकिन फिलहाल कहा जा रहा है कि इस तरह की कार्रवाइयाँ जबलपुर शहर में लगातार जारी रहेंगी, जहाँ कहीं भी कतई भी अवैध स्पा सेंटर को अवैध अनैतिक गतिविधियों के तौर पर इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। देखना होगा किस तरह से कार्रवाई पुलिस की इस मामले पर आगे बढ़ती है। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 जबलपुर।